जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, जब हम मंत्र जाप करते हैं या ध्यान साधना करते हैं तो हमें नींद आने लगती है, हमें नींद के झोंके आने लगते हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। दोस्तों, कई लोगों का सोचना है कि पूजा पाठ में नींद का आना एक गलत संकेत होता है, यानी अशुभ होता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका कारण क्या होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जब भी आप मंत्र जाप करते हैं या ध्यान करते हैं तो जो नींद का झोंका आपको आता है वो नींद का झोंका नहीं होता दोस्तों, वो ध्यान की एक प्रक्रिया होती है। दोस्तों, नींद और ध्यान में फर्क होता है। नींद जब भी आपको आएगी तो आपका शरीर जो है वो संतुलित नहीं रह पाता और वो एक ओर झुक जाता है, एक तरफ गिर जाता है। तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ ये चीजें होती है। दोस्तों, जो लोग लगातार पूजा पाठ और मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे उनके साथ ऐसा होने लगता है कि जब वो मंत्र जाप या ध्यान करने के लिए आंखें बंद करते हैं तो उनका जो ध्यान है वो एकाग्र होना शुरू हो जाता है। ये एकाग्रता एक दिन या एक महीने में नहीं आती दोस्तों। इस एकाग्रता को पाने के लिए काफी समय लगता है, प्रयास करना पड़ता है। जो लोग लगातार ये चीजें करते रहते हैं उनके साथ ही इस प्रकार की चीजें घटित होती है। दोस्तों, सबसे पहली अवस्था होती है कि जब वो निरंतर जाप करते रहते हैं तो उनका ध्यान, उनके जो विचार होते हैं वो धीरे धीरे शून्य होना शुरू हो जाते हैं। उनका मन एकाग्र हो जाता है। आपको आसपास की चीजें सुनाई देना बंद हो जाती है। आपका जो दिमाग होता है वो पूर्ण रूप से मंत्र जाप पर होता है। दोस्तों, कई लोग अपने इष्ट देवता के मुख को देखकर ध्यान लगाते हैं और कई लोग उनके चरणों पर ध्यान लगाते हैं। तो कई लोग उनकी पूरी छवि पर ध्यान लगाते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे आपका ध्यान परिपक्व होता जाता है। आपके मस्तिष्क में जितने भी विचार चलते थे वो शून्य हो जाते हैं। आपका जो दिमाग है वो आसपास की चीजों के बारे में सोचना बंद कर देता है। वो सिर्फ वही सोचता है जिसके बारे में आप ध्यान लगा रहे होते हैं। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपका मस्तिष्क मंत्र जाप के बारे में सोचता है। अगर आप अपने इष्ट देव को आंख बंद करके देखने की कोशिश कर रहे हो तो आपका दिमाग वही कार्य करता है। और इसे ही कहते हैं दोस्तों, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ किसी कार्य पर एकाग्र होना। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था में क्या होता है, कुछ समय के लिए आपकी आंखें लग जाती है, यानी एक नींद का झोंका आपको आ जाता है। आपका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। और ये अवस्था ध्यान की अवस्था होती है दोस्तों, नींद की नहीं। हाँ दोस्तों, सिर्फ आप अपनी आम भाषा में यानी बोलचाल की भाषा में उसे नींद का झोंका कह सकते हो। नींद में और ध्यान में फर्क होता है कि नींद में आपका शरीर संतुलित नहीं रह पाता। आपने देखा होगा दोस्तों, कई लोग बस में या ट्रेन में चलते चलते सो जाते हैं, गाड़ी में चलते चलते सो जाते हैं। क्या वो बिना सहारे के सो पाते हैं? नहीं सो पाते दोस्तों। दोस्तों, जब उन्हें नींद आती है तो उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, पर ध्यान में ऐसा नहीं होता दोस्तों। ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है कि आप जिस भी अवस्था में हैं आप उसी अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, ध्यान बैठकर भी किया जा सकता है, खड़े होकर भी किया जा सकता है और ध्यान लेटकर भी किया जा सकता है। ध्यान की बहुत सारी अवस्थाएं होती है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कुछ समय के लिए नींद आ गई, आपको लगता है कि आप पूजा पाठ या मंत्र जाप करते समय सोने लगे हैं, तो दोस्तों ये एक ध्यान की अवस्था है, नींद की नहीं। कई लोग इस सिम्टम की वजह से ध्यान करना ही छोड़ देते हैं और वो फिर आगे ही नहीं बढ़ पाते। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कई कई घंटे ध्यान कर लेते हैं, तो वो इसी ध्यान की अवस्था होती है जिसे आप नींद का आना कहते हैं।
इस ध्यान में जब आप कई कई घंटे बैठने लगते हैं तो आपका मस्तिष्क बिल्कुल शून्य हो जाता है और आपको इस ब्रह्मांड में व्याप्त सूक्ष्म चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आपको एक वाइट सफेद कलर का प्रकाश दिखाई देने लगता है। ऐसी ऐसी घटनाएं आपको दिखनी शुरू हो जाती है जो भविष्य में घटित होने वाली है, जो आपके साथ घटित होने वाली है। कई लोगों को तो ऐसा होता है कि जो भूतकाल से संबंधित घटनाएं हैं वो भी दिखनी शुरू हो जाती है। तो कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है दोस्तों कि उनके पूर्व जन्म की जो भी घटनाएं हैं वो उन्हें ध्यान के माध्यम से दिखनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये ध्यान की अवस्था होती है, ये आपके इष्ट देवता की कृपा की अवस्था होती है। जब आपको कुछ समय के लिए नींद का झोंका आता है, कुछ समय के लिए आपका ध्यान लगता है, तो ऐसी स्थिति में आप एक उच्च स्तर के साधक बनने जा रहे होते हैं। पर उसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत होती है दोस्तों। इस अवस्था में आपको पता लगता है कि आपके ऊपर कौन से देवी देवताओं की कृपा है, आपके घर में कौन से देवी देवता विराजमान है, कौन सी शक्तियां विराजमान है, कौन सी शक्तियां हैं जो आपके साथ चल रही है। तो दोस्तों आपको ये कभी नहीं सोचना है कि ध्यान में आपको नींद आने लगी है, और ना ही आपको घबराना है। बस निरंतर आपको अपना अभ्यास करना है। ये सभी ईश्वरीय कृपा होती है। ईश्वर की कृपा के कारण ही ये सारी चीजें संभव हो पाती है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और आपको नींद का झोंका आता है या आपका जो दिमाग है वो शून्य हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो ध्यान है वो लग रहा है, आपकी जो ऊर्जा है वो ध्यान के प्रति लग रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना पड़ेगा दोस्तों। ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।